जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जान रहा है। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रशंसा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जो बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी, यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ सैकड़ों राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा बैठिए सब लोग, बैठिए सब लोग बैठिए, मेला लगा है क्या यहाँ पर, सब लोग आएंगे एक साथ, बैठिए चुपचाप, बारी बारी से सबको आना है। सबसे पहले जो राजा बैठे थे आसन पर, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। जैसे बंदी जनों ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं राजा परिकर बांधे उठे अकुलाई। खड़े भय, खड़े होने के बाद पहले अपन थोड़ा धोती टाइट किए, कहीं दम लगाने में खुल ही ना जाए। जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए और जाने से पहले मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। बोले प्रभु आई एम गोइंग देयर, मैं जा रहा हूं प्रभु, कृपा करिएगा हमसे ही टूट जाए। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते थे उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे हैं वो तुरंत अपने भगवान से हाथ जोड़े, प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए। अब कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां हजारों राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते हैं राजा खड़े हुए तमकी करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर, धनुष तिल मात्र नहीं खिसका स्थान से। अंत में राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो राजा मन में बोले हाँ जाओ 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 जाओ, उठाइब तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, धनुष तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं स्थान से। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े हुए, अपने स्थान से धनुष को देखे, अब प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम वीर नहीं हो क्या? बोले मैं महावीर हूं। बोले काहे के वीर हो, तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, जिनका विवाह हो रहा है वो सीता जी भूमि से जन्म ली है, भूमि जहाँ है, हम राजा हैं, हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए ज्ञानी राजा गए ही नहीं। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग की वहीं पर। अब मीटिंग करके आपस में निर्णय लिया कि क्यों ना मिल के तोड़ दिया जाए। ये इतना बढ़िया फार्मूला निकला है इस मानस जी से कि जितने विरोधी हैं सब एक साथ जमा हो जाओ। अब दर्शन करिए, सारे राजा एक साथ बोले मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बियाहवा की तरह से होई। एक राजा ने कहा नहीं, पहले टूटने दिया जाए, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता बनेगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा, कितने राजा? 10,000। इज भूप सहस दस कहे पारा, भूप सहस दस कहे पारा, लगे उठावन चढ़ई नटारा,
तारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए, परंतु धनुष स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसका। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर सिर झुका करके जाकर बैठ गए। आपसे कहूं, जनक जी महाराज क्रोध में आ गए। खड़े हुए जनक जी, पूरा शरीर क्रोध में कांप रहा है। बोले, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा, कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको बुलाया है यहां पर। आप सभी राजा मेरा प्रण सुन सुन कर आए हैं, और ये न समझिए कि मैं पहचान नहीं रहा हूं कौन आया है। देवता आए हैं वेश बदल कर यहाँ पर, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग भी बैठे हैं। ध्यान से देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है कि विधाता ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके संसार में। आज के बाद आप में से कोई नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो, विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। यदि प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी घर में कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। पहली बार जब जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, गोस्वामी जी कहते लक्ष्मण जी तमतमा उठे, पूरा शरीर कांपने लगा। फिर सोचे कि बड़े भैया हैं, गुरुदेव भगवान है, शायद ये लोग कुछ उत्तर देंगे। किसी तरह लक्ष्मण जी अपने क्रोध को अभी शांत ही किए थे, तब तक जनक जी महाराज ने दूसरी बार ललकार दिया, जाऊं जनते भिनु भट भूमि भाई, अपन करे होते हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब दूसरी बार ललकारा, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े भय लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कहा, कहे जनक जैसे अनुचित बाने, कहे जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, कहो स्वभाव न आप कहिए, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन। मैं कंद कई ब्रह्मांड उठाओ, कंद कई ब्रह्मांड उठाओ। ए काजे घट मिडारो थोड़ी, काजे घट मिडारो थोड़ी। सको मेरु मूलक जिम तोरे, सको मेरु मूलक जिम तोरे। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस हो। मैं कौतुक करो बिलोकियस हो, कौतुक करो बिलोकियस हो। ऐ कमल नाल जीविता बचावो, कमल नाल जीविता बचाओ। जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। तोरा छत्र कदंड जिमि तो प्रताप बलना, जौन करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनु भार। लक्ष्मण जी गरजे, बोले भैया आपके रहते जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं, आप बैठे हैं, एक बार अनुमति दीजिए मुझे, केवल एक बार। जनक ने कहा कोई धनुष नहीं उठाया, मैं पूरी सभा सुन ले। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस
प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। धनुष को उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और प्रभु यदि नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में कभी अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला की गति देखिए। लखन सको बचन जे बोले, जगमगानी मही देखत डोले, जगमगानी मही देखत डोले, जगमगानी मही देखत डोले। लक्ष्मण जी बोले, भैया जिस प्रकार कमल की नाल को बच्चे खंड खंड कर देते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। जिस प्रकार बच्चे खेत से मूली ले आते हैं, मैं सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। जनक जी महाराज डरा गए। जनक जी सोचे, अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया है तो पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी चुपचाप। और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जब लक्ष्मण जी की ललकार सुने तो जहां बैठे थे कूद पड़े, बोले, वाह चेला क्या बोला है। लेकिन आपको बताऊं, इतने आवेश में भी लक्ष्मण भैया सावधान है। कहते खंड खंड कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा, सब कर दूंगा प्रभु, लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके प्रताप से करूंगा। ये विवेक है। अब लक्ष्मण जी आवेश में पहुंच गए, धनुष के पास हाथ बढ़ा दिए हैं। कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोच रहे हैं तोड़ना हमको है, ये छोटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे तो राम जी से बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत देवो। लक्ष्मण जी राम जी को ही देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा और मुख से नहीं बोला, आंख के इशारे से कहा, भाई साहब कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेमा समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, अपने बगल में अब बिठाया, पीठ थपथपाया। अब बोले भैया कितना बढ़िया बोले हैं आप अभी। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी तो केवल बोला हूं, आप यदि एक बार इशारा कर देते तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले नहीं नहीं, हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने ये कह कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। अब आज के बाद जब जब जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा याद आएगा। एक महात्मा कह रहे थे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कान में कहा कि भाई साहब, आप जिनको ललकार रहे थे जनक जनक कही के, वो आधे घंटे बाद हमारे ससुर जी बनने वाले हैं, तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप ऐसे टूट पड़े जैसे गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उनको बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को
एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मटके से जन्म लेने वाले अगस्त्य ऋषि पूरा समुद्र पान करके बैठ गए थे। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मैं कहती हूं जिनको आप छोटा समझ रही है ना, वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में बस रहिए। इधर सीता मैया व्याकुल है, शंकर भगवान से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी कीन्हिं तुम सेवा, आज लगी कीन्हिं तुम सेवा। माँ कहती है गणपति भगवान आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी बड़ी सेवा की है। आप कितने भारी है ना, गणेश जी भारी है कि हल्के हैं? कहिए, आप कितने मोटे हैं, भारी हैं, लेकिन जब आप मूसक पे बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं गणपति जी, उसी प्रकार इस धनुष को आज हल्का कर दीजिए ना। सीता मैया सबसे प्रार्थना करते करते अंत में उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष, अब तो मुझे आप ही का भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं आप बहुत भारी हो गए हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे मेरे प्रभु आपके निकट आवें, आप में जितना आज भार है, अपना सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं उनके सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी ने माँ की व्याकुलता को देखा, राम जी धनुष को देखने लगे। धनुष के पास जाकर राम जी धनुष देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर कोदंड। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को देख रहे हैं, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास थे, खड़े हुए, खड़े होकर अपने दाहिने पांव से धरती दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, शेष नारायण दिक्पाल सावधान हो जाइए, धरती पकड़ के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो भैया धनुष को उठावे और धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। धरती पकड़ के बैठिए। सारे मिथिलावासी अब तक राम जी को देख रहे थे, अब सब लक्ष्मण जी को देखने लगे। आपस में बात कर रही है, हो क्या रहा है? धनुष तोड़ने बड़का गया है, छुटका क्यों पांव से धरती दबा रहा है? राम जी ने धनुष की परिक्रमा लगाई है, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास पहुंचकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान, गुरही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना ले जाकर कर रखा। जैसे राम जी ने धनुष लिया है, उसी समय बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ये जी के उदामी बलयऊ पुनि नव धर्मंडल समभयऊ देखत आवत देखत गाड़े राहु न लखा देखत बठार जय जन राम माधव तोरा हरे भुवन धुनि बोल कठोरा हरे भुवन धुनि बोल कठोरा हरे भुवन धुनि हरे भुवन घोर कठोर रवन आदि जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया।
धनुष टूटने की आवाज इतनी कठोर थी, पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण धनुष यज्ञ देखने आए थे, उनके घोड़े आवाज सुनकर भटक कर भागने लगे। पाताल पर दिक्पाल धूरी पर करमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। पूछने लगी ये कैसी आवाज आई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण हलचल हुआ है वो शांत खड़े हैं राम जी। अब सतानंद जी ने सीता मैया की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। सखियां मेरी मां को लेकर आई। चतुर सखी ने सीता जी से कहा कि जयमाल पहनाओ। मां हाथ उठाती हैं, लेकिन प्रेम के कारण पहना नहीं पाती हैं। सखियों को लगा कि राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सखियां कहती हैं अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। छोटी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। अरे दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। अरे मन ना धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा। अरे अपनी अदा में, अपनी अदा में, हाँ अपनी अदा में, अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में। क्यों बनते हो बेपीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हन नाही पई हो। दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो। दुल्हन नाही पई हो। दुल्हन नाही पई हो। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो। है निम कुल की जागीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सखियां गाने लगी छोटी सी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी और परशुराम जी में दिव्य संवाद हुआ है। अंत में राम जी को कहना पड़ा मुनिवर, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। इसको बढ़ाइए बाबू। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया छूने से, और आप युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए,
हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी के सामने युद्ध में काल भी आ जाए, रघुवंशी पीठ नहीं दिखाता है, युद्ध करता है। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आप ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय रहता है। परशुराम जी सोचे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, ये भगवान हो सकते हैं। जैसे परिचय मिला 9 बार जय जयकार करके राम जी की क्षमा याचना करके वापस तपस्या करने गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने से विवाह तो हो गया, अब आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए जिससे महाराज बारात लेकर आवे। दूत पहुंचे अयोध्या और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने बारात के चलने का मुहूर्त निर्धारित कर दिया। विवाह का मुहूर्त नहीं, बारात के निकासी का मुहूर्त। बारात सज के तैयार हो गई। कितने लोग बाराती हैं आज? भूख लग गई है ना? घबराइए मत, अभी आइटम मिलने वाला है। बारात सज के तैयार हुई, नगाड़े बजे, महात्मा बोले बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति ये बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, लेकिन एक कमी है। क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। सरकार बारात को 4 दिन लगा अयोध्या से मिथिला जाने में। कितना दिन? 4 दिन। रात को बाराती जहां बैठे भोजन करने, आपस में बाराती बात कर रहे हैं। का हो, हम सुने हैं मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके बारात को जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए जनवासे में, पिताजी से मिले। महाराज ने उठाकर हृदय से लगाया है। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए।
अब तक 12 घंटे का रात 12 घंटे का दिन बनाए हैं ना, आज से 24 घंटे की रात्रि 24 घंटे का दिन बना दीजिए। ये समय शीघ्र ना निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात का अवधि बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी। है? सखियां रनिवास में बात करती मिथिला में, पता चला है तुमको बारात में भी 2 आए हैं। सखियां बात करती हैं, अरे बरतियों में 2 ठे आए हैं। एक ने कहा कि तुम यही जानती हो, हमको तो पता चला है कि उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक बोली हम सांवले गोरे से भी आगे का जानते हैं, सांवले का नाम भरत है और गोरके का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली हम इसकी आगे का बता दें। बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे, बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, अपने भाई हैं चारों। सखियां सुनी कि चारों एक दूसरे के भाई हैं, तो सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगती हैं। ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुमारा न लौटे वापस। विवाह का मुहूर्त निकला अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। और सरकार 2 जगह मुहूर्त निकला। कितने जगह? 2 जगह। जहां बारात रुकी है वहां जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी महाराज के महल में उनके ज्योतिषी निकाले, और दोनों स्थान पर यही मुहूर्त निकला। अब जनक जी के महल से मुहूर्त को जनवासे में लाना था जहां बारात रुकी है। ये काम है नाऊ भैया का, नहीं तो ब्राह्मण देवता का। आ गए नारद जी, बोले हम ले जाएंगे। लोगों ने कहा आपका काम तो है नहीं। बोले हमारा कोई पर्सनल मैटर है भगवान से, हम ही लेकर जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लिए जनवासे में पहुंचे। राम जी पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले आपके और अपने विचार का अंतर लाए हैं हम। भगवान बोले मतलब? नारद जी बोले एक आप है, एक दिन के लिए आपसे उधार मांगा था मैं चेहरा, एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, हम विवाह करके चेहरा लौटा देंगे। हमने मांगा था आपका चेहरा, आपने हमको बानर बनाकर मेरा विवाह काट दिया था आपने। एक आप हैं, मेरा विवाह काट दिए, एक मैं हूं, आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है हम दोनों में। तो लोग हंसने लगे। मुहूर्त पढ़ा गया। बरातियों ने देखा कि महाराज जनक के ज्योतिषी भी वही मुहूर्त निकाले जो ब्रह्मा जी ने निकाला है। जय जयकार हुई। विवाह का दिन आया। गोधूली बेला में बारात जनवासे से सजकर द्वार पूजन के लिए चली। आपको बताऊं, जैसे बारात चली ना, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे। शंकर जी पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले कोई दूसरे ब्रह्मा भी आ गए हैं। कहा आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, मैंने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण नहीं किया, ये कौन बना गया? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं? जिनके नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। तेसिया राम कहेउ का मारे, करतल होहि पदार्थ चारे। शंकर जी बोले जिनके नाम लेने मात्र से अमंगल का नाश हो जाता है और जीवन में मंगल हो जाता है, ब्रह्मा जी उन जगत के माता पिता के विवाह में हम और आप चल रहे हैं। और ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आया करती है। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। सब श्री सीताराम जी की रचना है। आनंद मनाइए। शंकर भगवान 15 नेत्रों से देख रहे हैं राम जी के स्वरूप को। कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8, इंद्र हजार नेत्र से। द्वार पूजन हुआ। फिर भगवान मंडप में पहुंचे।
सखियां मेरी माँ को लेकर के आई हैं। चारों वेद भगवान विवाह कराने के लिए बैठे हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद पद प्रक्षालन हुआ। जैसे शंकर जी के विवाह में हिमांचल और मैना सोने की थाल में जल लेकर शंकर जी का पांव धोए थे, उसी प्रकार सुनैना जी और जनक जी महाराज सोने की थाल में जल लेकर राम जी का पांव धोने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभन गर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जैसे जनक जी महाराज राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ करते हैं, वहां जितने देवता वेश बदल के बराती बन के बैठे हैं आपस में बात करने लगे कि आज जनक जी से बड़भागी दूसरा कौन होगा। जनक जी वही पांव पखार रहे हैं जो पांव भगवान शंकर के हृदय में रहता है, जिस चरण को देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिनसे अहिल्या जी का उद्धार हो गया और आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। जनक जी से भाग्यशाली दूसरा संसार में कोई नहीं होगा। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। सीता जी राम जी आमने सामने हाथ जोड़कर खड़ बैठे हैं। बर कुंवरु कर तर जोरे साखो चार दो कुल दूर करे भयो पानी कहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ। संकल्प करके श्री सीता मैया के हाथ को जनक जी महाराज ने मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के हाथ में समर्पित किया है। बाबा कहते हैं क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति स्वामी करि होम विधिवत जाट जोरे हो न लागी भावनी करि होम विधिवत करि हो न भेदे करि हो विधिवत जाट जोरी। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद विधिवत होम भया, गठबंधन भई। गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी। कुंवरी कुंवर कल भांवरी दे। भांवरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया है कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। भैया पूजन के लिए आ जाइए बहू जी। जैसे मुनियों ने आदेश दिया राम जी खड़े भय और प्रभु ने मेरी मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया। बाबा कहते हैं राम से असिर सिंदूर दे शोभा कहे न जाते विधि के। राम से असिर सिंदूर दे शोभा कहे न जाते विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के ससिहि भूष अहिलोभ अमी के। अरुण पराग जलज भरनी के ससिहि भूष अहिलोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ अनुशासन पर दुलहिन बैठे एक
आसन बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहीन बैठे जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, 3 लोक 14 भुवन बोल उठा, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। पूरी धरती जय जयकार करने लगी। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, अब दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आकर विराजमान हो जाएं। मेरी मां जैसे प्रभु के निकट जाकर बैठी, श्री दशरथ जी महाराज इस दृश्य को देखकर आनंद में डूब गए। सरकार, महाराज सोचने लगे, विवाह के मंडप में दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे क्या स्वरूप निकलेगा। आज ही राम राज्य की कल्पना कर लिए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जाकर जनक जी से पूछे, महाराज घर में और बेटी है क्या आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटी बच गई है। गुरु जी बोले, हमरो घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया से हुआ। विवाह का मंडप कितना बना है? 1 जोर से कहिए। 1 अब दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4। आप सोचिए, जो पिताजी एक बेटी के लिए मंडप बनवावे, उसमें 4-4 दुल्हा दुल्हन हो जाए। सखियां नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया।